नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वसंत पंचमी के पावन अवसर पर माता सरस्वती के जन्म की एक पावन कहानी लेकर आए हैं। जब सृष्टि बनाने के बाद भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले मनुष्य मनु को बनाया, इसके बाद भी उन्हें अधूरेपन का एहसास हुआ। उन्होंने अपने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और धरती पर छिड़क दिया। जल का छिड़काव होते ही एक देवी प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी। देवी का रूप निराला था। देवी के सुंदर रूप से मोहित होकर भगवान ब्रह्मा को उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट हुई, किंतु ब्रह्मा द्वारा ही उनकी रचना करने की वजह से वह उनकी पुत्री थी। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने अपनी यह इच्छा प्रकट न होने दी। कुछ वर्षों के बाद भगवान ब्रह्मा ने एक महायज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए कई देवी देवता आए। इस तरह के यज्ञ में हमेशा पुरुष के साथ उसकी अर्धांगिनी यानी पत्नी बैठती है। ब्रह्मा ने यह इच्छा प्रकट की कि इस यज्ञ में उनके साथ देवी सरस्वती बैठेंगी। उन्होंने दासियों को देवी के पास भेजा और कहा कि देवी को यज्ञ में शामिल होने का न्योता देकर आए। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर दासियां वहां गई, किंतु अकेली ही वापस लौटी। देवी के बिना दासियों को आता देख ब्रह्मा जी बेहद क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत देवराज इंद्र से उनके लिए विवाह योग्य एक कन्या खोजने को कहा। इंद्र ने ब्रह्मा को गायत्री देवी के बारे में बताया। ब्रह्मा विवाह के लिए राजी हो गए और देवी गायत्री से उनके विवाह की रस्में आरंभ हो गई। इसी बीच देवी सरस्वती माँ लक्ष्मी और माता पार्वती के साथ वहां पहुंच गई। ब्रह्मा का विवाह होते देख वह गुस्से में आ गई। उन्होंने फौरन इंद्र को ब्रह्मा के लिए कन्या ढूंढने पर श्राप दिया। साथ ही विष्णु और शिव को भी श्राप दिया, क्योंकि वे भी उस विवाह की रस्मों का हिस्सा थे। अंत में सरस्वती ने ब्रह्मा को ऐसा श्राप दिया जो आज भी मान्य है। देवी सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा को यह श्राप दिया कि दुनिया भर में कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। साल में केवल एक दिन उनकी पूजा होगी। यही कारण है कि देश भर में भगवान ब्रह्मा का केवल एक मंदिर है। किसी भी मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी पूजा करने से माता सरस्वती नाराज होती है। इसलिए कभी भी वसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।